नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से खूबसूरत से माता रानी के इस यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को दुविधा है कि नवरात्रि व्रत का जो लोग पहले दिन व्रत किए थे वो आखिरी का व्रत किस दिन करेंगे, और जो लोग 9 दिन का व्रत किए हैं तो वो लोग कितने दिन व्रत करेंगे और किस दिन वो लोग पारण करेंगे। क्योंकि बहुत सारी दुविधाएं हैं यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख करके लोगों में बहुत सारे भ्रम भी, एक तरह से कहा जा सकता है कि भ्रम भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग पहले दिन नवरात्रि का व्रत रखे थे और जिनको आखिरी का नवरात्रि का व्रत रखना है वो लोग 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को करेंगे। क्योंकि तिथि के हिसाब से पहले दिन का व्रत किया जाता है और महाअष्टमी का व्रत किया जाता है उतरती का। तो महाअष्टमी तिथि मंगलवार को मिल रही है और मंगलवार को ही है। सोमवार को महासप्तमी है और सप्तमी की पूजा कोलकाता के तरफ, वेस्ट बंगाल के तरफ ज़्यादा होती है क्योंकि इस दिन माँ काली की पूजा होती है, कालरात्रि की पूजा होती है। तो वो लोग इस दिन पूजा करते हैं। तो आप ऐसे किसी भी तरह के भ्रम में न रहें। उतरती का व्रत जो है, नवरात्रि के आखिरी का व्रत, जो लोग पहले दिन व्रत किए थे नवरात्रि चढ़ने वाले दिन, और जो लोग उतरने का व्रत करेंगे वो मंगलवार 30 सितंबर 2025 को करेंगे। इसमें कोई दुविधा नहीं है। किसी भी तरह का ये नहीं है कि आधे दिन से हो रहा है फिर आधे दिन से हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोमवार 29 सितंबर 2025 को पूरे दिन महासप्तमी है और अगले दिन उदया तिथि से ही महाअष्टमी का संयोग हो रहा है, संयोग मिल रहा है। तो किसी भी तरीके के भ्रम में न रहें। आपको नवरात्रि के आखिरी का व्रत मंगलवार को करना, और जो लोग भी 9 दिन के व्रत किए हुए हैं, नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत जिन्होंने रखा है, उनको पारण जो है वो 2 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को उनका पारण है संपूर्ण। और जो लोग महाअष्टमी का व्रत करेंगे, उतरती का व्रत करेंगे, उनका पारण बुधवार 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को है। तो किसी भी तरीके के भ्रम से बचें और पूजा को और व्रत को अच्छे से निष्काम होकर निश्चल मन से करें। किसी भी तरीके के भ्रम में न पड़ें। तो महाअष्टमी का व्रत 29 सितंबर 2025 दिन मंगलवार, पारण 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। और जो लोग 9 दिन का व्रत किए हैं, नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखा है जिन्होंने, वो पारण विजयादशमी 2 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। इस नवरात्रि भी पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और नारी शक्ति की सेवा करें, माता रानी की सेवा करें। मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, मंदिर जा कर के वहाँ पे जो ढोल वाले हैं उनको दान अवश्य करें मंदिर में। और माता रानी के सामने अगरबत्ती ज़रूर जलाएं, कपूर ज़रूर जलाएं, घी की बत्ती ज़रूर जलाएं। और क्योंकि इस बार नवरात्रि एक दिन की तिथि बढ़ गई है, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ कहावत होता है कि यदि आप कोई भी शुभ काम करते हैं और उसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको अच्छा माना जाता है, यदि उसमें तिथि घट जाती है तो वो अच्छा नहीं होता। जैसा कि माता रानी इस बार गज पे सवार होकर के आई हैं, हाथी पे सवार होकर के इस नवरात्रि माता रानी आई हैं और तिथि बढ़ गई है। तो तिथि का बढ़ना बहुत ही शुभ होता है हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे अपनों के लिए, सबके लिए ये नवरात्रि बहुत ही शुभाशुभ है। किसी भी तरह की कोई भी भ्रम में न पड़े, किसी भी तरह का कुछ भी घबराएं नहीं। हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा ये नवरात्रि जाने वाला है। इसके बाद से हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो कि हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। कानूनों में बदलाव होगा, संविधान में भी बदलाव के चांसेस बन रहे हैं। 100% कोई ना कोई एक संवैधानिक बदलाव अवश्य होगा। किसी न किसी आर्टिकल से फिर छेड़छाड़ होगी और उसको दुरुस्त किया जाएगा, उसको सही किया जाएगा, जो कि हमारे भलाई के लिए है। बहुत
अच्छा संकेत मिल रहा है। कहीं ना कहीं भारत में किसी न किसी तरह का एक बिगुल अवश्य बजेगा, और शायद आप लोग मेरा इशारा समझ भी रहे हैं कि किस तरह का बिगुल बजेगा। हिंदू राष्ट्र बनने के 100% चांस दिख रहे हैं इस बार, और कहीं न कहीं इस तरह की घोषणाएं भी सुनने को मिलेंगी, देखने को भी मिलेंगी। और बाकी आप अपना ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार के सेहत का ध्यान रखें, दूसरों की मदद करते रहें, दूसरों पे भला करते रहें, दूसरों पे दया करते रहें, अपने कर्म अच्छे करते रहें, क्योंकि कर्म जो है उसी के अनुरूप आपके फल मिलते हैं और डिसाइड होते हैं। तो अच्छे कर्म करते रहें, फल भी अच्छे ज़रूर मिलेंगे।